हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसको लेके जो डाउट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो चर्चाएं हैं इस भर्ती को लेकर वो हो रही हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और साथ ही साथ टीजीटी के बारे में आज इन्फॉर्मेशन है, तो टीजीटी के बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटसोर्स भर्ती होंगे 6297 प्री नर्सरी ट्यूटर। ये पहले ही हमें जो था वो पता था, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को 6297 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE ट्यूटर रखने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। मंगलवार को जारी इन आदेशों में कहा गया है कि ये भर्ती आउटसोर्स के आधार पर होगी और स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इसको जो है वो पूरा किया जाएगा। और हर उस स्कूल में एक प्री नर्सरी टीचर होगा जहां अभी प्री नर्सरी के एनरोलमेंट चल रही है। शिक्षा सचिव ने कहा कि कुल 6297 ट्यूटर प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए पहले चरण में इंगेज किए जाएंगे और उन्हें जो है आउटसोर्स आधार पर रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इसको जो है उसको रखा जाएगा और चाहे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के मापदंडों के अनुसार होगा। तो अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो उन स्कूलों को की लिस्ट भेजे जहाँ ये शिक्षक नियुक्त किए जाने हैं और इन शिक्षकों को जो मासिक मानदेय है वो 10,000 रुपये जो है तय किया गया है। अब ये जो 10,000 है इनमें से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वर्तमान में जो चार्जेस है जो कि 5% हैं वो भी काट लिया जाएगा। इसके अलावा 10% की कटौती जो है EPF के लिए होगा। और इस तरह के आउटसोर्स भर्ती पर जो GST है वो पहले 18% जो है वो होता है। यदि इस तरह से गणना की जाए तो हर एक टीचर को हर एक महीने तकरीबन 6700 रुपये जो है वो मिलेगा। ठीक है। देखिए, एनटीटी भर्ती तो हो गई है शुरू, ये तो कंफर्म्ड है, अच्छी बात है कि इसको जो है इनिशिएट किया जा रहा है। लेकिन सैलरी बहुत ही जो मिनिमाइज़ है उसको कर दिया गया है। तकरीबन 7,000 के करीब आपकी जो सैलरी है वो कैश इन हैंड मतलब आपको मिलेगी। और भर्ती भी जो है वो रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स के बेसिस भी है। और दूसरा आपका जो डाउट है वो ये है कि क्या इसमें जो है 1 साल वाले जो है वो वैलिड होंगे या फिर नहीं होंगे। तो देखिए, इसको लेके जो है एक जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक आदेश है, प्रॉपर नोटिफिकेशन जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया होगा, एज वगैरह मेंशन की होगी और कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपके जो हैं वो एलिजिबल होंगे या जो जिनके पास मान्यता है, तो वो एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी। और आज जो है शिक्षा मंत्री क्योंकि विदेशी दौरे पे हैं तो शायद हो सकता है कि आज वो हिमाचल पहुंच जाएं। तो कल उन्होंने जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो रखी है एनटीटी के रिगार्डिंग ही। तो कल या परसों तक हमें जो है एनटीटी के रिगार्डिंग एक फुल फ्लेज नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें कि पूरी हर एक चीज़ जो है वो मेंशन की हुई हो। सैलरी के बारे में हम लोग जानते हैं, एज के बारे में शायद हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए, क्या बैच वाइज भर्ती होगी या नहीं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट वैलिड हैं, इस बारे में बात की जाए। और 1 साल वालों को भी यहाँ पे जो है वो रेफरेंस कुछ ना कुछ दिया जाएगा, क्योंकि आउटसोर्स पे भर्ती हो रही है। तो जब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आता, और 1-2 दिनों में या 2-4 दिनों में वो आ ही जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ज़्यादातर चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में सिर्फ हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं कंफर्म है कि एनटीटी भर्ती फाइनली जो है वो हो रही है। और इसके लिए 2-4 या 1 वीक का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो है वो वेट कर सकते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन जैसे ही मिलता है तो फिर उसमें चीज़ें जो है पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। और क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट जो है इस भर्ती को कराएगा, तो फॉर्म भी वही जो हैं वो जारी करेंगे, तो वहाँ पे भी आप जो है विजिट करते रहें। ठीक है।
इसके अलावा यही है कि 1 साल वालों को लेके थोड़ी-सी हताशा हो सकती है। लेकिन अभी इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद ही आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वो आप डिसाइड करें। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल तो एनटीटी वाले जो अपडेट है वो इतना ही है। नेक्स्ट हम टीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी बैच वाइज़ नियुक्तियाँ जो है वो अब होंगी और मंजूरी जो है एक तरह से मिल गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कोई राजनीति लाभ ना ले और जहाँ टीचर कम है वहाँ होगी तैनाती। ठीक है? तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट जो अटके पड़े थे, अब उनको जो है मंजूरी दे दी गई है। तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक तरह से खबर है कि जिनका नंबर जो है वो बैच वाइज़ हिसाब से आया हुआ है, तो उनको जो है बहुत जल्द नियुक्तियाँ मिल जाएँगी। चुनाव आचार संहिता के कारण उपचुनाव वाले क्षेत्रों में कोई भी राजनीति एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी, नियुक्ति को मेंशन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका कोई भी राजनैतिक लाभ नहीं होगा। हालाँकि ये परमिशन आने के बावजूद अभी नियुक्तियाँ नहीं हो पाएँगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हिमाचल के बाहर हैं और मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में हैं। दूसरी तरफ इन नियुक्तियों के पहले शिक्षा विभाग टीजीटी के पदों का जो है एक तरह से युक्तिकरण करेगा और वह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है। तो 1-2 दिन में ही शायद ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम बात करें तो शिक्षा मंत्री जो है वो पहुँच जाएँगे और उसके बाद हमें जो है फिर टीजीटी का बैच वाइज़ जो रिज़ल्ट है वो देखने को बैच वाइज़ का खैर रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी टीजीटी के बारे में वो आपको बता दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।